बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वो मैं पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं और 1971 के जो हालात हैं उनका कंपैरिजन करना चाहता हूँ। मैं उस वक्त 17 साल का था और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा था, और इसी तरह एक इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद एक रिज़ल्ट आया जिसको जो वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट थी या वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और पार्टीज़, ये मानने को तैयार नहीं थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान की शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी वो जीत गई और वो ओवरऑल जीत गई और उनका राइट था कि वो हुकूमत बनाए। लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और प्रेसिडेंट जो थे जनरल याह्या खां, उन्होंने साथ दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, जो कि गलत था, क्योंकि हक बनता था शेख मुजीबुर रहमान साहब का कि वो हुकूमत बनाते। लेकिन इस चीज़ को टाल मटोल की गई। पहले छोटे छोटे प्रोटेस्ट शुरू हुए ईस्ट पाकिस्तान में, फिर लोगों का रद्द अमल बढ़ता गया, फिर फोर्स इस्तेमाल की गई। जब फोर्स इस्तेमाल गई तो वो और स्ट्रॉन्ग हुआ रिएक्शन। जब वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ तो आर्मी ने वहाँ पे और ज़्यादा मतलब सख्ती करने की कोशिश करी। इससे इंडिया ने फ़ायदा उठाया और वहाँ से मुक्ति बानी जो उन्होंने बनाए हुए थे उसके साथ मिल के वहाँ पे एक जंग छेड़ दी, जो इवेंचुअली पाकिस्तान जिसका खुमज़ादा भुगतना पड़ा और ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। अब ये मैं बात आज क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, काफ़ी सारे क्रिकेटर्स जो हैं मेरे दोस्त हैं वो फ्रंटियर से बिलोंग करते हैं, तो उनसे मेरी कल कोई बातचीत हो रही थी। एक दो दिन पहले, कुछ से पहले बात हुई, कुछ से आज बात हुई, तो मैं काफ़ी परेशान हुआ कि उनमें बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे कि पहले जब वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब थे वो आ रहे थे, उनको रोका गया और शेलिंग की गई और उनको दाखिल नहीं होने दिया, और इस बार जो हरकतें की गई उससे वो बहुत ज़्यादा मतलब है नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, और इस वक्त वो बड़ी अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। और ये तो आप शुक्र करें कि इमरान खान अभी शेख मुजीब वाली डिमांड नहीं कर रहा। खुदा ना करे कि वो कोई ऐसी इस किस्म की कोई डिमांड्स आ जाएं या शुरू हो जाएं जिसको भुगतना पड़े और सारी कौम को भुगतना पड़े। मेरी रिक्वेस्ट होगी इस्टेब्लिशमेंट से, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट सोती रही और देर कर दी, और बाय द टाइम इन्होंने रिएक्ट किया उस वक्त तक नुकसान हो चुका था। आज मेरी रिक्वेस्ट होगी इस्टेब्लिशमेंट के तमाम इदारों से, सियासतदानों से, ब्यूरोक्रेसी से, आवाम से, तमाम सियासतदानों से कि होश करें, होश करें, स्लो डाउन करें। मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड यही है कि फ़ौरन इलेक्शन करा लिया जाए, लेकिन जो करते धरते हैं वो बेहतर समझते हैं इन सारी चीज़ों को। लेकिन ये बात मैं आपको वाजे कर रहा हूँ कि ये इक्का दुक्का नहीं है। जनरल फीलिंग जो केपी में है वो और गिलगित बल्तिस्तान में बहुत गम और गुस्सा है लोगों को। आज़ाद कश्मीर में भी कुछ है, लेकिन ज़्यादा इन दो इलाकों में है। और वो बल्कि वो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान कॉल का हमें कॉल दे और हम निकलेंगे और इस बार हम देखेंगे कि हमें कैसे रोकता है। तो देखिए, रोका तो जा सकता है ना, रियासती फोर्स है, सब कुछ है, उससे करे। लेकिन कहीं ये ना हो कि रोकते रोकते आपके हाथ से ऐसी बात बन जाए कि जिसको बाद में कोई भी ना रोक सके। मेरे ख्याल में हमें हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए और बैठ के आराम से, तसल्ली से, मेरे ख्याल में इसका वे फॉरवर्ड नज़र जो मुझे आ रहा है, मेरी नाकिस राय में, वो यही है कि इलेक्शन करा लिए जाएं, जो भी पार्टी है उसको तस्लीम किया जाए। लेकिन एक और भी बात है, अब यहाँ पे बदमाशियाँ हो रही हैं, ऑलरेडी हो रही हैं। मैं पिछले 3 इलेक्शनों से डिफेंस में, इधर डिफेंस पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे मेरे और मेरी बीवी का वोट है, हम देते हैं। आप यकीन करेंगे, मुझे शादरे भेज दिया गया, मेरी बीवी को GOR 1 में किसी जगह पे पीछे कुछ स्कूल है वहाँ भेज गया। इसी तरह कुछ और दोस्त हैं, उन्होंने भी शिकायत की। ये सब क्या हो रहा है सर? इस तरह नहीं काम चलेगा। खुदारा इस तरह की हरकतें मत करें, ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि अगर इलेक्शन का रिजल्ट ना किसी ने तस्लीम किया तो वो इससे भी बढ़ के एक अजाब होगा। सो प्लीज़ सब लोग आराम से सोचें, ठंडे होकर सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें, सिर्फ अपना ना सोचें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड करें, हिस्ट्री से सबक सीखें। हमारे साथ ये वाकया हो चुका है, हमारा बाजू काटा गया है। हमें सोचना चाहिए दुश्मन हमारे ताड़ में बैठा है कि हम इस तरह की गलती करें और चिंगारी लगा दे और फिर इसको इस तरह भड़काए कि वो हमसे संभले ना। प्लीज़ सब लोग इसका ख्याल रखें कि इसको जल्द जल्द मसले को हल किया जाए।
سب لوگ مل کر دعا کریں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ آپ سے حفظ و امان میں رہے. پاکستان زندہ باد.